कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो बेसिकली आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो कि है पाइवट टेबल। ओके। सो बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है कंपनी में, और इसकी वजह से आप कंपनी में बहुत ही ज़्यादा आपका काम इजी हो जाता है। ठीक है। आप किसी भी डेटा, एक लार्ज सेट ऑफ डेटा होते हैं कंपनी में, तो आप उसको समराइज कर सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे फ़िल्टर लगा हुआ है ऑलरेडी। अभी जैसे कि हमने यहाँ पे मैंने फ़िल्टर का यूज़ किया। ठीक है। मैंने सेलेक्ट ऑल को हटा के केवल एम्प्लॉय वन को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। देन यहाँ पे मैंने तो कर दिया। देन मैं क्या करूँगा, लेट्स से मैं यहाँ से लेके इसको पूरे को देखता हूँ कि टोटल कितने हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको काउंट 51 आ रहा है एंड सम इतना आ रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो फ़िल्टर का यूज़ करके। ठीक है। बट इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। लेट्स से मुझे सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें देखना है कि उन्होंने कितना सेल किया है, और किस टोटल जो उसका काउंट है कितना है, कौन सी प्रोडक्ट को सेल किया है। ठीक है। तो ऐसे फ़िल्टर बार बार यूज़ करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हम उससे बचने के लिए हम पाइवट टेबल का यूज़ करते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा काम इजली हो जाता है। ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं पाइवट टेबल का। ठीक है। अभी मैं यहाँ से हटा देता हूँ फ़िल्टर, सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ। ओके। आप ऐसे जो सिंपली ड्रैग करते हो ना, पूरे को सिलेक्ट करेंगे, जैसे आपको पूरा ये सिलेक्ट करना है टेबल। ठीक है। पूरा जितने भी कॉलम्स हैं, तो आप सिंपली ऐसे कर सकते हो, कंट्रोल ए, शॉर्टकट फॉर्म है। ठीक है। तो ये सारा जितना भी डेटा होगा सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपने ये सिलेक्ट कर लिया। देन आपको क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है। ठीक है। देन पाइवट टेबल यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ऑलरेडी जो मैंने टेबल सेलेक्ट कर दिया है, रेंज जितनी भी थे। ठीक है। तो आपको क्या करना है, एग्जिस्टिंग पे जाना है, तो सेम यही रहेगा। अगर न्यू पे जाना है तो अब न्यू वर्कशीट करेंगे हम। ठीक है। तो हमने न्यू वर्कशीट सेलेक्ट किया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको मेन्यू आ रहा है राइट साइड में। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी कॉलम्स आपने बनाए थे, जितने भी आपके हेडर्स थे। ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने जो दिया है सीट वन में, को दिखा देता हूँ एक बार। एम्प्लॉयज़, प्रोडक्ट, रीज़न, कस्टमर, डेट। ठीक है। ये सारी चीज़ें कहाँ पे शो हो रही हैं, यहाँ पे शो हो रही हैं। ठीक है। और यहाँ पे देखो आप फिल्टर कर सकते हो इनको। कॉलम्स यहाँ पे है, अगर आप इसमें से लग रहे हो कॉलम वाइज शो होगा आपको, यहाँ पे रो वाइज शो होगा आपको। यहाँ पे वैल्यूज जो भी हमने टोटल कॉस्ट है उसमें सारी जो वैल्यूज होगी इसमें आ जाएगी। ठीक है। तो आप, मैं दिखाता हूँ आप कैसे कर सकते हो। लेट्स से मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय सेलेक्ट करने हैं। ठीक है। अगर आप कॉलम वाइज देखना चाहते हो तो आप यहाँ सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ देखो एम्प्लॉय वन, एम्प्लॉय टू, एम्प्लॉय थ्री, तो टोटल एम्प्लॉय 6 आ रहे हैं। ठीक है। अभी देखो इनको वैल्यू नहीं आ रही है। एम्प्लॉय वैल्यू क्यों नहीं आ रही है? अभी मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। ये देखो एम्प्लॉय वन, काउंट ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय वन कितने, 50, एम्प्लॉय टू 43, एम्प्लॉय थ्री 83, एम्प्लॉय फोर 16, एम्प्लॉय फाइव 18। तो ये टोटल ग्रैंड टोटल कितने हो गए, 2 2 2 4। ये आप समझ रहे हो मैंने क्या करा है? मतलब मैंने एम्प्लॉय वन 50 टाइम्स दिए थे वहाँ पे। ठीक है। तो वो आ गया। इसको आप एज अ ग्रुप समझ लो। ठीक है। एम्प्लॉय वन में टोटल जो एम्प्लॉयज हैं 50 है, ऐसे समझ लो आप। ठीक है। एम्प्लॉय टू में 43, तो टोटल कितने हो गए, 2 2 4। ठीक है। अब मुझे, मैं देखना चाहता हूँ इनका रीज़न क्या है। ठीक है। तो रीज़न आप यहाँ से करोगे और यहाँ पे सेलेक्ट कर दो। ठीक है। तो ये देख सकते हो आप। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ कॉलम में। ठीक है। तो यहाँ पे आपको रीज़न भी दिखा देगा। एम्प्लॉय वन नोएडा से बिलोंग कर रहा है। ठीक है। जितने भी हैं। एम्प्लॉय टू गुड़गांव, एम्प्लॉय थ्री दिल्ली, एम्प्लॉय फोर द्वारका। ठीक है। एम्प्लॉय फाइव ग्रेटर नोएडा, एम्प्लॉय सिक्स मेरठ। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है। लेट्स से मैं अब क्या करता हूँ, इन सबको दोबारा से मैं ये कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे देखना है कि एम्प्लॉय जो भी इनका ग्रुप है, उन्होंने टोटल नंबर ऑफ जो सेल किया है उसका पूरा प्राइस कितना है, मतलब जितना भी सेल हुआ है टोटल ऑल ओवर, उसका सम कितना आएगा। ठीक है। तो हम देखते हैं। यहाँ पे मैं एम्प्लॉयज़ रो वाइज सेलेक्ट कर लिया मैंने। ठीक है। देन क्या करूँगा, मैं यहाँ पे टोटल सेल प्राइस सेलेक्ट कर दूंगा। देखो एम्प्लॉय वन ने इतना सेल किया है, एम्प्लॉय टू ने इतना करा है, एम्प्लॉय थ्री ने इतना किया है, तो टोटल कितना आ रहा है, 3131 779। तो ये टोटल ग्रैंड टोटल हो गया।
ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे ये टोटल नंबर ऑफ सेल प्राइस शो कर रहा है वो प्रोडक्ट वाइज भी शो करे, ठीक है। प्रोडक्ट का नेम भी दिखाए, देन उसका काउंट दिखाए, और ग्रैंड टोटल तो दिखाए ही दिखाए, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा सिंपली, ठीक है। तो सबसे पहले मैं प्रोडक्ट को क्या करूँगा, कॉलम्स में ले लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद मैं क्या करूँगा, आइटम काउंट वैल्यूज़ में ले लूँगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे सम ऑफ आइटम काउंट दिखा रहा है, जो एक्सेलरेट है 1605 है इसका काउंट, ठीक है। देन ऑटोमेशन पावर शूट, इसका काउंट इतना है, ठीक है। जितने भी जिसका है काउंट उसके नीचे वो शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आप आओगे, यहाँ पे टोटल ऑफ आइटम काउंट कितने हो जाएंगे, 14545, ठीक है। और टोटल सेल प्राइस कितना हो जाएगा, 652818। और ग्रैंड टोटल कितना आ जाएगा, टोटल इतना आ जाएगा। तो हमने क्या देखना था कि हमने प्रोडक्ट वाइज देखना था, उसका टोटल काउंट कितना है और उसका टोटल प्राइस कितना है और उसका पूरा ग्रैंड टोटल कितना आ रहा है, जितने भी एम्प्लॉयज़ ग्रुप हैं उनको मिला के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पाइवट टेबल में कर सकते हो। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, लाइक आप देख सकते हो कि कौन से एम्प्लॉय ने किसने सबसे ज़्यादा सेल किया है, ठीक है। कौन से एम्प्लॉय का रीज़न कौन सा है, किस एम्प्लॉय का मतलब मैं देखना चाहता हूँ कि उसका किस डेट को ज्वाइन हुआ था। तो कई सारी चीज़ें हो आप कर सकते हो, पाइवट टेबल की मदद से आप एनालाइज कर सकते हो सारी चीज़ें, ठीक है। अब लेट सपोज कोई कंपनी है वो सेल्स का काम करती है, ठीक है। तो उसमें आप जाओगे वहाँ पे काम करोगे तो पाइवट टेबल का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा। वहाँ पे आपको दे दिया जाएगा कि कौन से एम्प्लॉयज़ ने सबसे ज़्यादा सेल किया है 2020 या 2021 में। तो आप क्या करोगे, पाइवट टेबल की मदद से यहाँ पे सिंपली आओगे, यहाँ पे रोज में एम्प्लॉय दे दोगे आप, और देन आप क्या करोगे, यहाँ पे आप कॉलम्स में डेट दे दोगे, ठीक है। तो वो एम्प्लॉय का डेट दिखा देगा और यहाँ पे वैल्यूज में आके आप दिखा दोगे उसका टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगी, मतलब उसने जितना भी सेल किया है या प्रोडक्ट नेम, आप जितना भी आइटम काउंट है वो सारी चीज़ें आप वैल्यूज में ला के कर सकते हो, ठीक है। वैल्यूज बेसिकली क्या करता है, ये उसका सम करता है, ठीक है। लाइक आप प्रोडक्ट का काउंट देखना चाह रहे हो तो आप वैल्यूज में लाओगे, आप उसका ग्रैंड टोटल देखना चाहते हो तो वैल्यूज में लाओगे आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। और फिल्टर का बेसिकली हम यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि देखो आप देखो, मैं ये सारा इसको रिट्रीव कर देता हूँ जितना भी मैंने किया था, ओके। मैं आपको दिखाता हूँ फिल्टर का यूज़ क्या है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉयज़ को बेसिकली फ़िल्टर में ले आऊँगा, ठीक है। अभी आप देखो क्या होगा। तो ये देखो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ आ रहा है, फ़िल्टर वाइज आ रहा है, यहाँ देखो ऑल शो कर रहा है बस। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, एम्प्लॉय वन सेलेक्ट करना चाहता हूँ, देन ओके कर दूंगा, ठीक है। तो एम्प्लॉय वन सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसका रीज़न देखना चाहता हूँ कि बेसिकली है कहाँ से ये। तो मैं क्या करूँगा, रोज़ में लाऊंगा, ठीक है। तो ये देखो, तो इसमें ग्रैंड टोटल दिखा रहा है तो इसमें टोटल नहीं आएगा क्योंकि हमने वैल्यूज में नहीं दिया है, तो ये नोएडा दिखा रहा है इसमें, ठीक है। अब लेट्स से मैं इसको क्या करता हूँ, कॉलम्स में दे देता हूँ। तो ये देखो कॉलम्स में आ जाएगा। तो ये बेसिकली फ़र्क इतना है कि हम रोज़ में देख सकते हैं, इसमें इसमें कॉलम वाइज देख सकते हैं, ठीक है। अब लेट्स से मैं देखना चाहता हूँ कि इस एम्प्लॉय का प्रोडक्ट कौन सा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, रोज़ में दे दूँगा। तो ये देखो इसका क्या है, एक्सेलरेट है, ठीक है। और रीज़न क्या है, नोएडा है। मतलब एम्प्लॉय वन का जो भी प्रोडक्ट अलॉट हुआ है वो एक्सेलरेट है, और इसका जोन कौन सा है, नोएडा है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि इसका काउंट कितना है, ठीक है, आइटम काउंट। तो वैल्यूज में लाऊंगा, ठीक है। तो 1605। तो ये देख रहे हो आप कितना सिंपल आप कर सकते हो पाइवट टेबल की मदद से। अभी आप फिल्टर में करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता ही है आपका, ठीक है। तो यही है पाइवट टेबल बेसिकली, ठीक है। तो आज हम एंड करते हैं सेशन, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, वीडियो देख के आप गो थ्रू करोगे जो भी मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर रखा है। तो आज एंड करते हैं, ठीक है। तो आज नेक्स्ट हम देखेंगे पाई चार्ट वगैरह, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, नेक्स्ट मॉडरेट आ जाएगा एक्सेल, ठीक है। उसके बाद एडवांस पे जाएंगे हम, ठीक है। तो आज एंड करते हैं, हैव अ गुड डे।